मेजा ऊर्जा निगम ने मेजा जंक्शन केबिन स्टेशन पर पखवाड़े का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के महत्वपूर्ण अवसर पर मेजा ऊर्जा निगम ने अपने जंक्शन केबिन स्टेशन पर पखवाड़े का आयोजन किया। दरअसल आज दिनांक 12/3/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मेजा ऊर्जा निगम अहमदाबाद के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से सीधे प्रसारण के माध्यम से जुड़ा। मेजा ऊर्जा निगम के सीईओ कमलेश सोनी, जेएम O&M अजीत बसक और जेएम और रखरखाव जेपी सिंह के साथ MUNPL के अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस अवसर पर MUNPL की MGR टीम ने आसपास के गांवों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा विकसित भारत की दिशा में अहम योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई और आसपास के गांवों में पखवाड़े का आयोजन भी किया। पखवाड़े में स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाई। MUNPL के सीईओ कमलेश सोनी ने भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। DFCC के प्रत्यक्ष लाभार्थी होते हुए मेजा ऊर्जा निगम भी विकसित भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ हम आगे और तेज गति से इस दिशा में अपना योगदान देंगे। उन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाने में ऊर्जा और रेलवे क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाया है। श्री सोनी ने यह भी कहा कि DFC के एकीकरण से खनन स्टेशनों और MUNPL के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है, जिससे हमारे संचालन अधिक दक्षता के साथ सुव्यवस्थित हो गए हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे साथी GM O&M बसक जी, GM FM मेंटेनेंस श्री GP सिंह जी, FM इंचार्ज SK सिंह जी, सभी FM की टीम और यहाँ उपस्थित यूनिरेल के प्रबंधक और सभी साथियों, ये वाकई जैसे कि पटनायक साहब ने बताया, बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है जब 85,000 करोड़ का निवेश एक दिन में राष्ट्र को समर्पित, लोकार्पित और उसके फाउंडेशन स्टोन, ये सारे इतने सारे स्थानों को जोड़कर इसको एक भव्य तरीके से आयोजित किया गया, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के विकास में रेलवे, ऊर्जा, इन दोनों का जो आवश्यकता है वो किसी से छिपी नहीं है और पिछले 10 सालों में जो रेलवे के विकास की यात्रा का इन्होंने वर्णन किया गया, माननीय मंत्री श्री वैष्णव जी, रेलवे मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी, अभूतपूर्व है। जितने तरह का रेलवे नेटवर्क बढ़ाया गया, रेलवे स्टेशन का विकास किया गया और उसके साथ साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी की कल्पना मात्र से ही आप समझ सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जो मालगाड़ियां कॉमन रेलवे ट्रैक पे चलते हुए पिछड़ जाती थी, उनको एक अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया गया, जिसमें कि वो द्रुत गति से जाकर अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर पाएंगे और तुरंत वापस लौटकर पुनः उस सेवा के लिए उपलब्ध होंगी। इससे इसका टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा, माल भाड़े में जो वृद्धि होगी उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, कस्टमर और प्रोडक्शन सेंटर के बीच में जो जुड़ाव होगा उससे अर्थव्यवस्था को एक द्रुत गति मिलेगी। तो ये सारी कल्पनाएं आज साकार रूप से होते हुए देखते बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पावर स्टेशन की। हमारा 1320 मेगावाट का पावर स्टेशन, 660 मेगावाट की 2 इकाइयां जो कि सुपर क्रिटिकल हैं, राष्ट्र की सेवा में विद्युत उत्पादन का निरंतर निर्माण करते हुए एकदम
पूरी तरह से संलग्न है। इसके लिए जो कोयला हमें चाहिए, अभी जो डीएफसी कॉरिडोर ये सब सुविधाएं आने से जो माइंस स्टेशन से कनेक्टिविटी है, माइंस से लेके हमारे पावर स्टेशन की, वो इतनी अच्छी हो गई है कि जो रेलवे का टर्न अराउंड टाइम है, रेक को लोड होना, रेक को यहाँ पे आना फिर वापस जाना, उसमें बहुत अत्यधिक सुधार हो गया। जैसा कि जीएमएफएम साहब ने बताया, उसमें अत्यधिक सुधार होने से रेलवे को भी बेनिफिट है, माइंस को भी बेनिफिट है, हमारे पावर स्टेशन को भी बेनिफिट है। अल्टीमेटली ये तीनों मिला के हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ, हमारे राष्ट्र को फायदा हुआ। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि इस तरह के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक द्रुत गति प्रदान करेंगे। जैसा कि और भी अभी बताया गया कि इस तरह के कॉरिडोर और भी निर्माण होंगे। ये तो एक ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर जो पश्चिम बंगाल से लेके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड सारा राज्य को कवर करते हुए जम्मू कश्मीर तक सुविधा प्रदान कर रहा है। इस तरह के और भी कॉरिडोर 4 या 5 या 6 बनाए जाएंगे। उनके सबका निर्माण होने से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में सामान के आवागमन में कितनी बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी एनडीआर की टीम इस पूरे ट्रैक को, जो कि डीएफसी से लेके मेजा लूप, उचडी लूप, जंक्शन केबिन, क्रॉसिंग स्टेशन और उसके बाद हमारे वेमेंट सिस्टम, केबिन ए, केबिन बी, उसके बाद अल्टीमेटली स्टेशन बिल्डिंग और वैगन टिपलर, इस पूरे उपकरणों का जो रख रखाव करते ही है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, हमारा डेमोरेज जो कि स्टेशन पे रेक रिटेंशन की वजह से पेनल्टी लगती है, वो बहुत ही कम है। बहुत ही एनटीपीसी के स्टेशन की सभी की तुलना करेंगे तो इट इज एट मिनिमम। बहुत अच्छी ये एक प्रोडक्टिविटी की एक मिसाल है कि हम लोग डेमोरेज में मिनिमम पे हैं और अनलोडिंग टाइम हमारा बहुत कम है। 5 घंटे का जो फ्री टाइम होता है, हमारे मोस्ट ऑफ द रेक उसी टाइम में निकल जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पूरी सुरक्षा प्रणाली, जैसा कि बार बार बताया इन्होंने, एलएम शाह जी ने, कि सुरक्षा प्रणाली निर्भर करती है आपकी पेट्रोलिंग पे, आपकी विजिलेंस एट साइट पे, ट्रैक मेंटेनेंस पे और व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करके उसकी उचित जानकारी अपने प्रबंधक को देने। तो मेरा आपसे पुनः यह अनुरोध है, जिस द्रुत गति से और जिस अच्छे तरह से आप ये कार्य करते रहे हैं, इमीडिएट एक्शन लीजिए। इसमें कभी भी सुरक्षा के मामले में कोई भी कोताही मत बरतिए। आपको यदि ट्रैक में कोई भी समस्या लगती है, चाहे वो बैलास्ट को लेके हो, चाहे वो फिश प्लेट को लेके हो, या ट्रैक की लेंथ को लेके हो, या कोई और भी जो आपके दिमाग में आती है, इमीडिएटली उसके लिए आप हाईएस्ट लेवल तक उसको एस्केलेट कीजिए, उसको बताइए। हम लोग मेजा ऊर्जा, जो कि एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम का एक संयुक्त उपक्रम है, इस उपक्रम को आगे से आगे निरंतर बढ़ाना है और अच्छी ऊंचाइयां हासिल करनी है, जो कि प्रोडक्टिविटी से आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी से आएगी, सेफ्टी से आएगी, और जो हमारे कार्य के दिशा निर्देश हैं उनको अक्षर से लागू करके और बेहतर बनाते हुए जाने से आएगी। तो ये सब कार्य में आप सभी लोग टीम वर्क कीजिए। कभी भी किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है आप सभी बैठ के उस पर विचार विमर्श करें, चिंतन करें और जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता उसको अपनाएं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्रदान किया। और मैं तो यहाँ 2019 से 2021 तक पहले भी 2 साल रहा हूँ। मैंने देखा है परिवर्तन 21 के बाद से अभी 24 में यहाँ आने के बाद, जो 3 साल के गैप में बहुत सारी चीजें और बेहतर हुई हैं और आने वाले समय में मुझे पूरी विश्वास है, पूरा विश्वास है और बेहतर से बेहतर होंगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस महान अवसर पर, जिसमें कि आज इतनी बड़ी लोकार्पण किए गए योजनाएं 85,000 करोड़ की, डीएफसी का महत्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय जी ने समझाया और हमारे रेलवे मिनिस्टर वैष्णव जी ने भी समझाया और एलएम शाह जी ने भी समझाया। उस सबको लेके आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे साथियों बसक जी और जीपी सिंह जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर यहाँ पे आए और इस दिवस को एक स्मरणीय दिवस बनाकर आप सभी लोगों के साथ मिलकर इस दिन हमने चर्चा की, सेफ्टी की, प्रोडक्टिविटी की, उत्पादकता की और एक टीम भावना की। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय एनटीपीसी, जय मेजा ऊर्जा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए।